सृष्टि से पहले, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई, तो कोई भी देवी देवता कहीं भी नजर नहीं आता, कहीं भी था ही नहीं। मात्र एक के, सर्व धर्मान परित्यज्य। हालांकि प्रभु जी धर्म के रक्षक हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं सभी धर्मों का तू त्याग कर। तो किस धर्म की बात कर रहे हैं? तो भगवान ने गीता में धर्म को बताया है। भगवान कहते हैं तू देवताओं को पूजेगा, उनको प्राप्त होगा, लेकिन उनका जो फल है एक दिन नष्ट हो जाएगा। देवी देवता स्वयं मेरे दर्शन के लिए लालायित होते हैं, और मनुष्य उस परमेश्वर को छोड़कर देवताओं को पीछे भाग रहा है। जब प्रभु आते हैं पृथ्वी पे, देवताएं उनको फूल बरसाती है। अरे खुद देवताएं तरस रहे हैं कि हे प्रभु मुझे मनुष्य योनि दे ताकि मेरा कल्याण हो सके। वो अपने कल्याण के लिए प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं, और आप मनुष्य योनि देवता से उत्तम होकर भी, प्राप्त होकर भी आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप अपने भटकाव में हैं। और भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, जो सुख तुझे संसारिक मिल रहा है, भगवान कह रहे हैं वो जब सुख तेरा नष्ट होगा तो वही तेरे दुख का कारण होगा। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। आज पुनः किशोरी जी की कृपा से और लालजू की कृपा से बाबा महाराज के चरणन में आवे को सुख प्राप्त भयो है। और आप भक्तन के मन में अनेकों प्रश्न वीडियो देख के, नहीं आज बाबा की आपने पिछली वीडियो जो देखी है वह में अनेकों प्रश्न आपके मन में प्रकट भये होंगे। तो आज मैं बाबा के चरणन में यही लिए आया हूँ कि उन प्रश्नन के उत्तर मैं बाबा से प्राप्त कर पाऊं आपकी तरफ से। मेरे अपने प्रश्न नहीं है, आपकी तरफ से बाबा के चरणन में वो प्रश्न निवेदित करूंगा और बाबा से उनको उत्तर जानने को आज प्रयास करूंगा। तो आप भी हमारे संग आनंद लो आज की यह दिव्य वीडियो को, क्योंकि बाबा महाराज बहुत उच्च कोटि को ज्ञान रखे हैं। वृद्ध मूर्ति हैं, पीछे आप दर्शन कर रहे हैं श्याम सुंदर के, बाबा इन्हीं की सेवा करें हैं और यहाँ एकांत में अकेले वास करें। तो आइए आज की वीडियो को प्रारंभ करें। बोलिए अलवेली सरकार की जय। महाराज जी आपके चरणन में दास को प्रणाम। आज पुनः लाडली जी की कृपा से आपके चरणन में उपस्थित भया हूँ और कछु भक्तन के मन में प्रश्न है, वो प्रश्न लेके आज आपके श्री चरणन में आया हूँ और आशा करूं कि आज आपके श्री मुक्ते हमारे लालजू उन प्रश्नन को जवाब देंगे, क्योंकि जीव की तो अपनी कोई सामर्थ्य ना है, जैसो ठाकुर जी चाहे हैं वैसो ही जीव करे। तो महाराज जी भक्तन की तरफ से आपके चरणन में निवेदन में करूं, जैसो कि पिछली वीडियो में आपने कहो कि परमात्मा एक है और एक की ही आराधना जीव को करनी चाहिए। अब महाराज जी प्रश्न ये उठे है कि हम कौन को छोड़ें और कौन की पूजा करें। कोई राम को माने है, कोई हनुमान जी को माने है, कोई शिव जी को माने है, कोई माता को माने है। तो वास्तविकता में हमें पूजा किसकी करनी चाहिए, कौन को छोड़ना चाहिए, कौन की पूजा करनी चाहिए और कौन की पूजा करने के बाद में वह परम तत्व को प्राप्त करो जा सके है, ये आप अपनी वाणी के माध्यम से आज कृपा करके नहीं बताओ। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। और हिंदू धर्म जी जो है, जो हमारा समाज, क्या हमारा समाज, तो हम हिंदू धर्म स्वयं कहता है वसुधैव कुटुंबकम। जी ये शब्द जो है किसी भी धर्म जाति विशेष सबको समेटता है, तोड़ता नहीं है। नहीं है। तोड़ता उसे है जो अत्याचारी है, दुष्ट आत्मा है। जी तो वैसे ही हमारी यहाँ की सरकार भी देखिए उसी हिसाब से चल रहे हैं, जो योगी हो गए, मोदी हो गए। जी हाँ,
ये दुष्ट आत्माओं के ही पीछे इनका देखोगे ध्यान है और उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। और ये ऐसा राष्ट्र है कि सबसे पहले आक्रमण करता नहीं है, एक दो बार देखता है कि शांत हो जाए, शांत नहीं करता है तो भगवान के आदेशानुसार अर्जुन बनकर तीर धनुष उठाने को विवश होना पड़ता है। पड़ता है। तो ये हमारी धर्म की, एक तरह से कहा जाए सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी महिमा है, जिस सनातन धर्म को हर कोई समझ नहीं पाता, और जो सनातन धर्म को समझ जाएगा वह एक को पकड़ लेगा। सनातन का अर्थ ही होता है सदा रहने वाला। वाला। तो जो सदा नहीं रहने वाला है, नष्ट होने वाला है, तो उस चीज को पकड़कर हम क्या कर सकते हैं, उसे क्या प्राप्ति कर सकते हैं? उसको पकड़ने से कोई लाभ मिलेगा हाँ, नहीं। सामने आएगा तो जो कुछ होगा वो दे देगा। जी। जब वो स्वयं नष्ट हो जाएगा तो हमें क्या प्राप्त, क्या दे सकता है मांगने के? जब है ही नहीं तो कौन देगा? लेकिन जितने भी संसार में जीव प्राणी हैं, देवी देवता तक भी हैं, श्रेष्ठ देवताएं माया तक है। आपको कह दूं, सृष्टि से पहले जब सृष्टि की रचना नहीं हुई तो कोई भी देवी देवता कहीं भी नजर नहीं आता, कहीं भी था ही नहीं। मात्र एक के, वो मात्र एक ही जो है परमेश्वर, सबका। जो उस समय भी थे हाँ, और आज भी हैं जब और कोई हमेशा नहीं, रहेंगे। हाँ, जब कोई नहीं था तो परमेश्वर ही थे। तो जब परमेश्वर ही थे तो कहते हैं ये दुनिया का जो भी विस्तृत पसारा आप देख रहे हो, ये सब माया का रूप है। किसका रूप है? माया का। शारीरिक तौर से जी। किसका रूप है? माया का। माया का। और कहते हैं माया जो है झूठ है, असत्य है। तो इन माया रूपी शरीर को यदि आप पकड़ लोगे, जिसकी भगवान ने रचना की है, हम रचनाकर्ता को नहीं पकड़ रहे हैं, और जिसको रचे हैं उसको पकड़। उसको पकड़ रहे हैं। यह हमारी बुद्धि क्षमता और ईश्वर की कृपा हम पर ना होने से हम ईश्वर को समझ पाने में कठिनाई महसूस करते हैं कि हम भक्ति करें तो किसकी करें। जी। लेकिन जब हमारे जल्दी, आप देखिए श्री कृष्ण जी आए, कब आए? द्वापर युग में आए। और श्री कृष्ण जी का जो ज्ञान था उसका लाभ द्वापर युग वाले उठा नहीं सके। आए द्वापर युग में, क्यों नहीं उठा पाए भैया? क्योंकि जब द्वापर युग शुरू हुआ तब ये आए ही नहीं थे, और आए भी जब पूरा द्वापर युग खत्म हो चुका था। द्वापर के अंत में। हाँ, अंत में आए। और जब कलयुग का आगमन होना निश्चित था तब वो आए और कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में अपना ज्ञान दिया। उस ज्ञान में प्रभु जी कहते हैं कि मैं ही, जितने संसार में स्थित देवता लोग हैं, जीव प्राणी है, पेड़ पौधे तक, सबकी पूजा हिंदू धर्म कर रही है। जी। लेकिन भगवान जो है, परमेश्वर जो है, इन भटकाव को रोकते हुए साक्षात ज्ञान में कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य। हालांकि प्रभु जी धर्म के रक्षक हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं सभी धर्मों का तू त्याग कर। तो किस धर्म की बात कर रहे हैं? तो भगवान ने गीता में धर्म को बताया है।
देवान यान्ति देवव्रता, यानी देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, मुझे प्राप्त नहीं होंगे। पितृन यान्ति पितृव्रता, हम लोग क्या करते हैं, जब श्राद्ध का समय आता है तो हम पितरों की पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं तू अपना ध्यान पितरों पे लगाएगा, दादा परदादों पर लगाएगा अपना ध्यान, तो तू मुझे प्राप्त नहीं होगा। तू अपने दादा पे लगाया है तो मरते वक्त वही याद आएंगे और तू उसी उन्हीं के सदृश सी योनि में जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे आपके दादाजी चले गए और उन्होंने कुत्ते गधे घोड़े वाले कर्म किए, कुछ भी किए, जी तो उन्होंने, भगवान परमेश्वर ने उन्हें, मान लीजिए कि आप गधे की योनि में हो चले गए इस समय, और हम उनकी भक्ति हम कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, तो उन्हीं को याद हमने किया, परमेश्वर को नहीं पकड़ा, उन्हीं को याद किया, दादा परदादा को याद किया, प्रभु को किया नहीं। तो प्रभु जी कहते जो सारे जीवन में जिस चीज पे भावित हुआ, आकर्षित हुआ, मरते वक्त भी वही ध्यान में आएगा। तो जो ध्यान में अंत में जिसका करेगा वह उसी योनि में जाएगा, यानी दादा के ही यहाँ पास जाएगा। और वो बने हैं गधा, वो गधों का बच्चा बन के पैदा होगा। तो बताइए, ये तो मनुष्य तन भी हम नष्ट कर बैठेंगे। अंतिम मति सुगति, हाँ, जो अंत समय पे जैसी मति होती है बिल्कुल। वैसी ही जीव की गति। और एक ऋषि भी जी थे, जी वो ईश्वर को प्राप्त होने वाले थे, जी लेकिन उन्होंने एक हिरण का बच्चा पाल लिया जी और अंतिम घड़ी में प्रभु का ध्यान छूट गया और हिरण के बच्चे में वो आसक्त हो गए, ध्यान वहां गया तो उन्हें उसी योनि हिरण में। बनना पड़ा। इसलिए भगवान कहते हैं तू देवताओं को पूजेगा, उनको प्राप्त होगा, लेकिन उनका जो फल है एक दिन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि देवपद तो पुण्य से प्राप्त किया जाता है। हाँ, पुण्य और जिस से। दिन पुण्य खत्म हो गए हाँ, उस दिन आपको भेज दिया जाएगा, जाइए आप। जाइए आप, आपको लात मार हाँ कर अपने लोक से हटा देंगे। जी आपसे कोई ये नहीं, वो सोचेंगे कि ये मेरा भक्त था, इसकी रक्षा करनी चाहिए। महाराज क्षमा करिए बीच में बोल रहे हूँ। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा धर्म की विवेचना आप अपने श्रीमुख से करो। धर्म क्या है? क्या देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म की परिभाषा बदल जाती है या धर्म एक ही है? आपको बता रहे हैं, धर्म देखिए, देवताओं का जो धर्म है, परमेश्वर का धर्म अलग है, देवताओं का धर्म अलग है अलग है। और मनुष्यों का धर्म अलग है। हाँ, मनुष्यों का धर्म है परमेश्वर की ज्ञान पूर्वक उनके बताए हुए मार्ग की तरफ चलना, वही धर्म है मनुष्य का। हाँ, जब, और वो धर्म है प्रभु जी का ज्ञान, जी जो साक्षात इनके मुख से निकला है। और शास्त्र जो भगवान कहते हैं कि मैं किसी के कहे अनुसार, व्यक्ति के कहे अनुसार रास्ता कुछ भी बताए, अगर मेरी वाणी नहीं है तो उसके बताए हुए रास्ते से मैं कभी प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और दूसरा, शास्त्रोक्ति, शास्त्र भी मैंने नहीं बोला हुआ है अपने मुख से। जी हाँ, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में साक्षात कि हे अर्जुन, जो मेरे मुख से ज्ञान निकला है वही ज्ञान है। इसका अर्थ हो गया जो मेरे मुख से नहीं निकला है वो ज्ञान नहीं। हाँ, दूसरे की तरफ से बोला गया है, पहचाना गया है, लिखा गया है, भगवान साक्षात कह रहे हैं मेरे मुख का नहीं है तो वो ज्ञान हो ही नहीं सकता, और उससे ईश्वर की प्राप्ति की भी नहीं जा सकती उनके ज्ञान के अनुसार। तो परमेश्वर बता रहे भगवत गीता में, मुझसे श्रेष्ठ इस संसार में देवी देवता भी नहीं है,
देवी देवता स्वयं मेरे दर्शन के लिए लालायित होते हैं जय और मनुष्य उस परमेश्वर को छोड़कर देवताओं को पीछे भाग रहा है। जब प्रभु आते हैं पृथ्वी पे, देवताएं उनको फूल बरसाती है जी। और हम उस प्रभु को फूल ना बरसा के उन देवताओं पे उन देवताओं के ऊपर फूल बरसा रहे। तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। कमी हमारी भी नहीं है, क्योंकि प्रभु जी ने सृष्टि की रचना जैसा किया है उसी के भी मुताबिक सृष्टि चलेगी। उसे कोई भी ऋषि मुनि कितना बड़ा तपस्वी क्यों ना हो जाए, प्रभु के विधान को कभी बदल नहीं नहीं सकता का। और विधान के अनुसार ही सृष्टि चलेगी। कलयुग में जो होना है वही होगा, इसलिए अच्छे अच्छे लोगों ने लिख दिया है हुए है वही जो कि राम रच राखा। रामचंद्र कह गए सिया से, कलयुग के वर्णन किया, जी। पहले का किया था, अब वही गति हमें सामने साक्षात दिखाई दे रही है। तो बहुत स्पष्ट है ऐसे ऐसे। तो हमेशा प्रभु जी कहते हैं कि मेरा ज्ञान जो मुख से निकला वही ज्ञान है, और प्रभु जी ज्ञानमय हैं, और प्रभु जी को ज्ञान उनके बताए हुए ज्ञान से ही हम प्रभु को जान सकते हैं, और उनके ज्ञान के अनुसार आचरण करके ही हम प्रभु को प्राप्त हो सकते हैं। और इनके अलावा, इनके ज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इनका ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता। गीता, और इनकी वाणी दिव्य है, और भगवत गीता शास्त्र है जो जितना रूपांतर भाषाओं में भगवत गीता का हुआ है, लगभग 450 भाषाओं से ऊपर भगवत गीता का अध्ययन चल रहा है। इतना और किसी धर्म में नहीं चल रहा है। ये हमारे प्रभु जी की कृपा है, जो पृथ्वी पे आते हैं। और प्रभु जी की नजर में जाति पात है नहीं, जाति पात हमने बनाई है। भगवान ने केवल 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र क्षत्रिय। और क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन हुआ? हम तो एक जातिवाद में बंध गए कि हम क्षत्रिय हैं, लेकिन उनके पास तीर धनुष या बंदूक है ही नहीं कुछ लड़ने का, और कभी लड़ते भी नहीं इस तरह हथियारों से, और जातिवाचक शब्द अपने आप पे लगा लिया है। और कहा जाए क्षत्रिय वो है, प्रभु जी के ज्ञान के अनुसार क्षत्रिय वो है जो देश की रक्षा के लिए, अत्याचारियों को बचाने के लिए सीमा पे हमेशा दिनों रात प्रहरी बनकर अपनी जान की परवाह किए बिना वहां पे खड़ा है। कहते हैं उसमें किसी भी जाति का क्यों ना हो जो हमने बनाया है, वह जो वहां पे ड्यूटी दे रहा है उस समय वह जाति में नहीं है, वही असली क्षत्रिय है जो देश काल की रक्षा कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो देश काल की रक्षा के लिए, धर्म के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति देता है, तो मैं उसे मनुष्य के अलावा जो जितने नीच योनियां हैं, जैसे कि कुत्ते बिल्ली, इनके कर्म लेप नहीं लगता, मनुष्य को लगता है। तो भगवान कहते हैं उनकी मृत्यु बंदूक से होगी तो उसे मैं दोबारा मनुष्य योनि में डालता हूं, क्योंकि उन्होंने देश काल के लिए, अपनी आहुति के लिए क्षत्रिय धर्म का पालन किया, तो उसे मैं प्रसन्न होता हूं और उसे मनुष्य रूप दोबारा देता हूं। अगर वही मनुष्य यदि डूब के मरता है, जान का त्याग करता है, और दूसरे एक्सीडेंट में त्याग करता, वो भी मर गया,
तो भगवान कहते हैं उसको मैं दोबारा मनुष्य नहीं देता, उसे फिर भूत प्रेत योनियों में भेजा जाता। जब तक उसका जीवन था तब तक उसे निर्वाह ऐसी जगह करना पड़ता है। तो भगवान का देखिए कितनी बड़ी दयालु हैं। तो यदि हम धर्म के पालन के साथ करेंगे, प्रभु के अनुसार कहे हुए अनुसार चलेंगे, तो भगवान कहते हैं मेरे भगत का कभी पतन होता ही नहीं, भगवत हमारा संतुष्ट रहता है। क्योंकि क्यों नहीं पतन होता, कोई कर ही नहीं सकता। कहते हैं मेरा भगत जो है पहले नंबर पे शक्तिशाली मैं हूं, तो दूसरे नंबर पे मेरा भगत है। क्योंकि मेरे भगत का दुनिया एक तरफ हो जाए, उसका एक बाल भी टेढ़ा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। दुनिया नष्ट हो जाएगी लेकिन भगत, प्रभु जी अपने भगत, लेकिन कोई सच्चा भगत तो हो। और भक्ति अज्ञान पूर्वक नहीं होनी चाहिए। जब तक आप इनके कहे श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान के अनुसार नहीं चलेंगे, आप ईश्वर की प्रसन्नता कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और वही कहा है कि देवताओं का फल जो आपको प्राप्त होगा वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। प्रभु जी कहते हैं जो मेरी भक्ति करेगा उसका फल कभी नष्ट नहीं होगा। तो जब हमारा फल ही नहीं नष्ट होगा और हमें प्रभु भी प्राप्त हो रहा है और हमें प्रभु की दोबारा बार बार भक्ति नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन देवताओं की पूजा करोगे फल नष्ट हो जाएगा, फिर भक्ति करनी पड़ेगी, फिर मरोगे, फिर मनुष्य में आओगे, फिर करो माने जन्म मरण से कोई देवता आपको छुटकारा नहीं कर सकता। अरे खुद देवताएं तरस रहे हैं कि हे प्रभु मुझे मनुष्य योनि दे ताकि मेरा कल्याण हो सके। वो अपने कल्याण के लिए प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं। और आप मनुष्य योनि देवता से उत्तम होकर भी प्राप्त होकर भी आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप अपने भटकाव में हैं। इसलिए प्रभु जी ने कहा कि तू सभी सर्व धर्मान परित्यज, देवता धर्म जितने धर्म को पूज रहा है उन सबका तुरंत त्याग कर और माम मेरे एकम सिर्फ एक की शरण में आ जा, मेरी एक की भक्ति कर, मेरे साथ किसी को जोड़ मत। यदि जोड़ लेगा तो तेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। सब किए कराए पे पूरे जीवन के भक्ति फल हमारा एक तरह शून्य में परिवर्तित हो जाएगा, जिसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा, सब व्यर्थ चला जाएगा। तो भक्ति कभी भी करिए, चाहे देवता के भी कर रहे हो तो एक की करिए, लेकिन वो आपके भाग्य में परमेश्वर की प्राप्ति नहीं है। क्योंकि भगवान ने कह दिया गीता भगवत गीता में, मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। तू तेरी बुद्धि क्यों नहीं खुल रही है? जो तू जिस ईश्वर को पूज रहा है वो ईश्वर, तेरा ईश्वर मेरा खुद भक्ति करने को लालायित है, तो तू क्यों नहीं मेरी तरफ बढ़ रहा है? क्या तू इतना अज्ञानता में डूब चुका है? उस अज्ञानता से ऊपर हो, भगवत गीता को, भगवान के ज्ञान को पकड़। क्योंकि मैं भी परमेश्वर को ढूंढ रहा था, मैं 5 की पूजा करता था, लेकिन मैं किसी ज्ञानी पुरुष की शरण ग्रहण नहीं किया। सभी कहते हैं कि गुरु बिना गति नहीं, लेकिन गुरु भी हम नहीं पकड़ सकते। हमें क्या पता वो गुरु के अंतःकरण में क्या है, कौन सा छल कपट है, हमें नहीं पता। हम तो भीड़ देख लेते हैं, जितनी भीड़ होगी वह इस संसार में उतना बड़ा ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग कहता है कि जो साधु संत होते हैं भगवान के, वो भीड़ से दूर रहते हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अपनी भक्ति एकांत में करनी चाहिए, तो ही आप प्रभु की प्राप्ति करोगे। भीड़ इकट्ठी करोगे तो आप कभी प्रभु की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। एकांत प्रभु ने कहा है कि जहां भक्ति कर, तू आप एकांत का अर्थ ही होता है तू
प्रभु जी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तू एक दिखाई दे रहा है। तू अपने शरीर का भी अंत करना है तुझे। तो जब तू अपने शरीर का अंत कर दिया तो दूसरों का याद कहाँ कर सकता है एक प्रभु के सिवाय। तो प्रभु को प्राप्ति कभी भी चाहिए तो तू अज्ञानता कितना भी भरा हो, प्रभु की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए अज्ञानता वश होकर। लेकिन आपके दिल में होना चाहिए कि मुझे एक प्रभु के द्वारा रास्ता मिल सकता है। मेरा इस संसार में प्रभु के सिवा और कोई है ही नहीं। मैं अपने मन से करूंगा तो गलतियां हो सकती है, और प्रभु को अर्पण करके प्रभु के द्वारा हमें जो चीज प्राप्त होगी उसके अनुसार यदि चलेंगे तो हम कभी गलत राह कभी पकड़ नहीं सकते। प्रभु जी वही राह पकड़ाएंगे जो सच्चा मार्ग होगा। लेकिन ऐसा भगत मिलना बहुत कठिन है। ज्यादातर लोग गुरु के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए हमारे सिख धर्म में देखा जाए तो गुरु प्रथा को उन्होंने बिल्कुल नष्ट कर दिया है। क्योंकि पहले के गुरु होते थे वो एकांत रहते थे और अपने शिष्य को, चाहे राजा का लड़का क्यों ना हो, कृष्ण जी भी राजा में परिवार में थे, लेकिन इनको भी ज्ञान के लिए जंगलों में संदीपनी के पास जाना पड़ा। लेकिन आजकल ये सब कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। एक बस एक तरह से चाहे कुछ भी कह लीजिए, भक्त बनाने के लिए सभी तैयार हैं, चेला बनाने के लिए सभी तैयार हैं, और नाम देने के लिए भी तैयार हैं। उतना समय उनके पास है। लेकिन आपका एक भी प्रश्न सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना समय है ही नहीं। उन्हें तो आज फ्लाइट से जाना है, आज वहां प्रवचन जाना, आज वहां जाना है। मैंने कईयों से पूछा, आपने गुरु किया, गुरु जो शंका समाधान कैसे करते हो, गुरु से प्रश्न करते हो? वो कहते हैं कि यह उतनी भीड़, उनके पीछे ऐसे ऐसे लोग होते हैं, तो हम आम आदमी, हमारा तो नंबर ही नहीं आता। हाँ, तो हम कैसे उनसे प्रश्न कर सकते हैं? फिर आपका समाधान कैसे हुआ जी। तो ऐसे ऐसे आजकल संसारिक रूप कलयुग का वातावरण है, ये ज्यादा प्रभाव भर रहा है। लेकिन मैंने सुना भी है कई एक ऐसे भगत हैं जो राह को ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर किस रास्ता से मिलेगा, मुझे कोई राह मिले। लेकिन उसकी तड़पन है, एक दिन न कोई भगवान ने ऐसे भगत को निमित्त करके और संयोग बना देगा, उसे रास्ता उसी वक्त उसका खुल जाएगा कि परमेश्वर की प्राप्ति का, धर्म का, परमेश्वर धर्म का रास्ता है कौन। तो बिना ज्ञान पूर्वक जब तक भगवान ने जो ज्ञान दिया उसके अनुसार और नहीं चलोगे तो ईश्वर को आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान ने ज्ञान के अंदर कोई कथा कहानी नहीं कही है, सिर्फ उन्होंने इंसान को आचरण सुधारने के लिए बोला है। क्या करना है क्या नहीं करना है, केवल तू अपना आचरण उनके कहे अनुसार सुधार ले। धूप अगरबत्ती माला कुछ मत कर, तू आचरण सुधार ले। समझ ले तेरे भगवान के कहे अनुसार, उनके ज्ञान के अनुसार अपना आचरण सुधार ले। समझ ले तेरा भजन चल रहा है और किसी भजन की जरूरत आवश्यकता है नहीं। भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, झूठ मत कर, बोल, निंदा चुगली मत कर, हिंसा से बच। हालांकि हिंसा से कोई बच नहीं सकता, हमारे दोष बहुत हैं। तो अगर एक परमेश्वर की शरण में जाओगे तो भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। एक की शरण मेरे आ गया तो मैं क्या करूंगा कि मैं तेरे जीवन के कई जन्मों के, आप देखिए भीष्म पितामह का 100 जन्म का एक पाप था जी। हाँ, वो भी भोगते हुआ भोगना पड़ा। हाँ, तो भगवान कहते हैं जो मेरा भगत बन जाता है उसके कई जन्म के पाप मैं अपने भक्त का नष्ट करता हूँ।
परमेश्वर के अलावा और कोई कर्मों का नाश करने वाला है ही नहीं, तो हम देवता की शरण क्यों पकड़े? देवता तो खुद चिंतन करती है हमें मनुष्य योनि दे ताकि तेरी प्राप्ति कर ले तेरे ज्ञान के अनुसार। तो भगवान ने उन देवताओं को नित्य बद्ध कर दिया है। देवताओं को कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। नहीं है, सिर्फ मनुष्य के हैं। तो अपने मनुष्य तन को, अपनी उत्तमता को पहचानो। और देवता खुद नहीं प्राप्त कर सकती तो तुम्हें कैसे प्राप्ति करा सकते हैं परमेश्वर से? इसलिए जो भी शंका समाधान हो, हृदय से, अंतःकरण के भाव से आप जो भी कमियां महसूस करते हो, तो अंतःकरण के द्वारा ही प्रभु की प्रार्थना कर लीजिए। सच्ची प्रार्थना प्रभु जी सुनता है। जिस दिन आपकी सच्ची प्रार्थना होगी तो प्रभु जी द्वारा कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा और आप रास्ते पे चल जाओगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। इनके बताए हुए रास्ते पे आपको कोई भी भटकाव नहीं, किसी तरह की शंका है नहीं। तो प्रभु जी की शरणागति अपने अंतःकरण से पकड़ने की कोशिश करें। प्रभु जी मैं आपको जानता नहीं, ना देखा है ना कुछ है। केवल आप इतना कह दो कि मैं अच्छे व्यक्ति से आपका ज्ञान सुनना चाहता हूँ। आप जानते हो कि कौन अच्छा व्यक्ति है, तो आप ही की कृपा होगी। मेरे प्रार्थना को आप सुन लोगे तो ही मुझे वो व्यक्ति मिल सकता है, वरना और कोई रास्ता नहीं है। आप पकड़ोगे, आप दूसरे द्वारा कहे अनुसार चलोगे तो आप गलत राह भी पकड़ सकते हो, जिसका समाधान जल्दी होना नामुमकिन है और कोई कर भी नहीं सकता एक प्रभु के सिवा। तो आप प्रभु को पकड़िए। हमारा जो है धर्म जो है सनातन, सनातन कहा गया है आत्मा को। सनातन का अर्थ सदा रहने वाला। तो वो एक परमेश्वर ही सदा रहने वाला है, देवता भी सदा रहने वाले नहीं है। तो जो खुद नष्ट होने वाले हैं, सदा नहीं रहने वाले हैं, तो उसे हमें पकड़ कर क्या फायदा? स्वयं नष्ट हो रहे हैं तो हम भी बार बार जन्म लेंगे, नष्ट होते रहेंगे। जिस दिन प्रभु को पकड़ लेंगे आपका यह बार बार जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। बुढ़ापे के भगवान ने गीता में कह दिया तू जवान, और मेरी भक्ति बुढ़ापे में होती ही नहीं है। भजन किसी ने बनाया है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बचपन में भगवान कहते मैं संभाल लेता हूँ बच्चे को, किसी तरह भी गिरता है मैं बचा लेता हूँ उस बच्चे को, लेकिन जवानी में मैं हाथ नहीं डालता। जवानी में मनुष्य को उसके ऊपर छोड़ दिया है कि तेरा असली आचरण करने का समय ये जवानी है। इसी में तू भटकेगा, मन की सुनेगा। तो जिस तेरा मन यदि मुझ पर लग गया जवानी का, तो बुढ़ापा मेरा तेरा मैं संभालूंगा। चाहे तेरे बेटे साथ दे, परिवार दुनिया साथ दे चाहे ना दे, तू अकेला भी रहेगा लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा। मेरा भगत हमेशा राजकुमार की तरह रहता है। मैं जिस आनंद को भोगता हूँ उसी आनंद में वो भोगेगा। लेकिन कोई मुझे पकड़ कर तो देखे। भगवान ने स्पष्ट मुख से कहा है कि सबका त्याग कर, माम एकम शरणम हो, तू मेरे अकेले की शरण में आ, एक की। तो एक की भक्ति में बहुत बड़ी विशेषता है। ये जितने ईश्वर हैं बने हुए हैं, कहते मैं ईश्वर का ईश्वर हूँ, महेश्वर हूँ, महान ईश्वर हूँ। मुझ महान ईश्वर को पहचान और मेरी शरणागति को स्वीकार कर, तभी तेरे इस बार बार जन्म, और हम जन्म लेते हैं नरक योनि से जहाँ मल मूत्र प्रवाह हो रही है, इससे बड़ा नरक और कौन सा हो सकता है? तो तू मेरी भक्ति करके मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो सब ये संसार भगवान ने कह दिया है अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। ये संसार अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। असुखम, यहाँ जो तू सुख ढूंढ रहा है यहाँ सुख है ही है ही नहीं। नहीं। और भगवान ने स्पष्ट कर दिया है जो सुख तुझे
संसारिक मिल रहा है। भगवान कह रहे हैं वो जब सुख तेरा नष्ट होगा तो वही तेरे दुख का कारण होगा। जैसे कार आपने खरीद ली, एसी बढ़ा ली, सुख सुविधा बढ़ा लिया, जिस दिन आपका परिवार कार से किसी पहाड़ स्थान से गिर पड़ा तो सारे परिवार नष्ट हो जाएंगे। तू बच भी गया तो देखेगा कि मेरा वह सुख सुविधा एक नष्ट का कारण, वही सुख दुख को कारण बन का, गई। हाँ वही सुख दुख का कारण बन गया। तो आप सुख सुविधा केवल ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त है उसी में तू, उससे बड़ा सुख और कोई नहीं है। बाकी संसार है, संसार क्या है? दुखों का घर है। यहाँ सुख मात्र है ही नहीं, तो हम क्यों इधर उधर भाग रहे हैं, भटक रहे हैं? वो ध्यान हम प्रभु में लगा देंगे तो हमें अलौकिक सुख जो संसारिक है ही नहीं, प्रभु द्वारा प्रदत्त सुख हमें जीते जी मिलेगा। और मरने के बाद तो मिलना ही मिलना है। तो उस जीते जी सुख को प्रभु के ज्ञान के अनुसार चल। मैं ज्ञान पे इसलिए जोर दिया हूं कि मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि मैंने पहले टीवी पे देखता था कि फला गुरु ने फला कांड कर दिया, फला गुरु ने फला कांड कर दिया। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु जी मैं तो अज्ञानता, मुझे क्या पता वो गुरु कैसा है, भीड़ देखकर मैं भी उसमें फंस सकता हूं, लेकिन तू सब कुछ जानता है। तू जिसको निमित्त कारण बनाएगा हे प्रभु जी, तो ही मैं पकड़ पाऊंगा, वरना और कोई रास्ता नहीं है। नहीं। तो उन्होंने ही पकड़ा है जो मैं दो शब्द बोल सकता हूँ। भगवान ने मुझे स्वप्न में आकर आज्ञा दी, अगर तू अज्ञानता पूर्वक भक्ति कर रहा है, पांच को पूज रहा है, तू केवल मुझे पूज। और तू अभी अज्ञानता पूर्वक है, पहले मैंने ज्ञान दिया, उस ज्ञान पूर्वक आचरण कर। आने की पहले तू मेरा ज्ञान प्राप्त कर, तब तुझे पता लगेगा कि मैं क्या करने के लिए कह रहा हूं, क्या नहीं करने के लिए कह रहा हूं। उसके अनुसार केवल चलना है तुझे। धूप अगरबत्ती कुछ भी नहीं दिखाना है। तू अपना जीवन की क्रिया, अगर तू सांसारिक जीवन में है, हाँ, तो संसारिक जीवन का निर्वाह करते हुए, बच्चा भी पैदा करते हुए आप आप परमेश्वर की भक्ति घर में ही कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए गृहस्थ आश्रम अन्य तीन आश्रमों से उत्तम माना गया है। अगर आपका जन्म जिस आश्रम में है उसी आश्रम में रहकर भक्ति करने के लिए प्रभु ने कहा है, उसे त्याग कर जाने की ऐसा प्रभु ने नहीं कहा है। करेगा अगर तू त्याग कर जाएगा तो वो तुझे कष्ट पूर्वक कष्टित होना पड़ेगा और सुख पूर्वक मेरी भक्ति नहीं कर पाए। नहीं कर पाएगा। तो सबसे, जिस, चाहे आप संत समाज में आपका जन्म है तो उन्हीं के साथ रह के आप अपनी भक्ति करिए। गृहस्थ में हो तो गृहस्थ में रहकर करिए। तो गृहस्थ आश्रम अन्य आश्रमों से उत्तम माना गया है, क्योंकि वह परिश्रम करके अपना किसी के आगे हाथ जल्दी फैलाता नहीं, एक प्रभु के सिवा। वो भक्त होता है और उसे प्रभु जी जब फैलाता नहीं, मांगता है तो प्रभु से, तो प्रभु को देना ही होगा। प्रभु जी ऐसे निर्मोही नहीं है कि जो ना सुने भक्त की पुकार। क्योंकि तो वो जानते हैं कि मेरे सिवा इसका कोई और है ही है ही नहीं। नहीं। हाँ, तो इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरी शरण ग्रहण कर, तो मैं तेरे, ये तो है ही है, मैं सब कुछ देते हुए भी मैं तेरे अनंत जन्मों के पाप को भी नष्ट कर दूंगा, तभी तू प्राप्ति के योग बनेगा। देवता लोग आपके पाप को कभी नष्ट कर ही नहीं सकते, तो आप कभी प्रभु की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। तो देवता भक्ति करने से आ सकता है क्या? उनसे प्रभु की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जय हो। आ गई समझ? महाराज जी, आपके चरणन में एक निवेदन और है। वैसे तो आप तो कोई आज्ञा मुकुट दोगे नहीं, पर मेरे मन को भाव है कि यहाँ 2 3 4 पंखा लगे तो कम से कम जीव जंतु भी आए कि नहीं यहाँ बैठ जाएं। मनुष्य भी यहाँ आमे हैं दर्शन के लिए लाला के, तो वो भी यहाँ बैठ के हवा को आनंद ले पावे। तो मेरे मन में ऐसा भाव प्रकट भयो है कि 3 4 पंखा की यहाँ सेवा हो, अगर आप आज्ञा दें तो। हाँ बिल्कुल। तो आपको बताना चाहूँगा कि पंखे हमने मतलब कि यहाँ लगा हुआ था छत पे। जी। तो आंधी वगैरह आती है तो उसकी फिटिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि आंधी में
पर वगैरह टेढ़े ना हो। मतलब तो हल्के वो लगते थे हाँ, दीवार। ये देखिए सब निशान पड़े हुए हैं। तो महाराज मैं वेल्डिंग करा दूंगा फिर इसमें, हाँ, तो उसमें ऐसा उसमें जो हिले ना। हाँ, ऐसा सिस्टम हो कि जो हिले ना, जी और जहाँ बैठने का स्थान है वो वहाँ पे यदि चल जाए तो हवा भी ना चलती हो तो जी इंसान बाहर जी। बैठ सके। तो ये तो नहीं महाराज, बहुत जल्दी श्री जी कृपा हम्म, करेंगे, लाला कृपा करेंगे, और आपकी ये सेवा को कार्य होगा। और आप भक्तन से भी मैं निवेदन करूं, यहाँ परम आवश्यकता है 4 पंखा की, कम से कम 4 पंखा यहाँ लगे। काफ़ी बड़ा हॉल है और दर्शनार्थी भी यहाँ दर्शन के लिए पधारे हैं, और बाबा महाराज को ऐसा स्वभाव है, अनेकों जीव जंतु भी यहाँ आके नहीं विश्राम करे हैं, तो उन सबको हवा को आनंद प्राप्त हो, या के लिए यहाँ पंखा लगना जरूरी है। तो आप जो भी भक्त पंखा की सेवा करना चाहो तो आप इन सेवाओं में आप सहयोग कर सके हैं, क्योंकि ब्रज में की गई सेवाओं के अनंत गुना फल जीव को सहज में ही प्राप्त हो जाए। ऐसी यह भूमि की महिमा है, क्योंकि यहाँ साक्षात प्रियाजी लालजू विराजमान है, तो ये भूमि दिव्य है। यहाँ जो भी धर्म को कार्य करो जाए, हजारों गुना फल जीव को सहज में ही वा कर्म को फल प्राप्त हुए जीव को। तो महाराज आज खूब कृपा करी है आपने, और मैं आप भक्तन से भी निवेदन करूं कि आपके मन में जो प्रश्न रहे होंगे, निश्चित रूप से बाबा महाराज के श्रीमुख से आपके उन प्रश्नों को उत्तर भी आपको प्राप्त भयो होगो। तो आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लग्यो, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बतावें, और यह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। अगर आप बाबा महाराज की अगली वीडियो और देखना चाहो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करें। तो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे कन्हैया लाल जी के चरणन से, बाबा महाराज के चरणन से आप सभी भक्तन को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।